से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया 1100 का। अगर भरवाना होता है तो भरवा पाती हैं? मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं आजकल? ये जो छोटा जानवर है, इससे किसी को राहत मिली है? पूरे दिन पूरी रात आपको चौकीदारी करनी पड़ती है कि नहीं खेतों की? यहाँ पे नौजवान कितने हैं? मैं ये सवाल पूछती हूँ, सारे जो नौजवान नहीं है हाथ उठाते, जो नौजवान हाथ उठाओ। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में नौकरी मिली सरकार से? नहीं मिली? तो परिस्थितियां क्या हैं आज उत्तर प्रदेश में? क्या परिस्थितियां, ये समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में, ठीक है? बहुत हुनर है इस प्रदेश में। आज की बात ये नहीं है कि आज का नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है। आज गरीब से गरीब परिवार में आप चले जाएं तो माँ बाप कहेंगे कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को शिक्षित किया है। तो शिक्षित नौजवान भी हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा हुनर है। यहाँ के खेत, भगवान की कृपा से यहाँ पे अच्छी खेती होती है, यहाँ के खेतों पे जो उपज होती है वो अच्छी होती है, ठीक है? तो सब कुछ है इस प्रदेश में, लेकिन घर घर जाओ तो जनता परेशान है। चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, दलित हो, कोई भी हो, सब पूरी तरह से परेशान है, सब त्रस्त है। किसी को ये नहीं पता कि अगले दिन कहाँ से रोजी रोटी हम कमा पाएंगे। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि अगर हम एक दिन की दिहाड़ी हमें हमारे घर नहीं आए, हम बीमार पड़ जाए, एक दिन का काम नहीं करें, तो एक ना एक हमारे परिवार का सदस्य भूखा जाएगा। उस दिन के लिए उसको खाना नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सरसों के तेल के लिए आपको 240 रुपए देने पड़ रहे हैं और दिहाड़ी आपकी 200 रुपए है। तो एक पूरी दिहाड़ी भी काफी नहीं है एक बोतल तेल खरीदने के लिए। तो ये आपकी सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि जब जब चुनाव आता है तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं आपके सामने आकर कौन सी बातें करते हैं? धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, कोई पाकिस्तान की बात करेगा, कोई आतंकवादियों की बात करेगा, कोई बात करेगा कि बुलडोजर चलाया जाएगा, कोई कहेगा कि हम गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकाल देंगे। ये बातें हो रही हैं। अब सोचिए, अब हंस रहे हैं, हंसी की बात भी है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो बहुत गंभीर बात है कि समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। किसान गरीब बनता चला जा रहा है। जितने लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से उठाया, उससे ज्यादा लोगों को भाजपा की सरकार नीचे ले आई है उसी रेखा से। बहुत गंभीर बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं और बातें आपके सामने ये हो रही है। चुनाव में वोट मांगने जो आ रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि हम आपके लिए विकास करना चाहते हैं, हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, आपको शिक्षित करेंगे, आपको रोजगार दिलवाएंगे। वो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर हमें वोट दे दो, हम आपके धर्म को सुरक्षित रखेंगे या आपकी जाति को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित आप सब हो सकते हैं, आप सब हो सकते हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। आपको सुरक्षित होने का तरीका ये है कि आपकी सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाए। सुरक्षित बनाने का तरीका ये है कि आपको रोजगार मिले। सुरक्षित बनने का तरीका ये है कि महिलाओं को सशक्त करें। सुरक्षित बनने का तरीका ये है कि हमारे किसान भाई कमा पाए, अपने बच्चों का भविष्य बना पाए। ये है सुरक्षा। असली सुरक्षा ये है। इनकी बातों में मत फंसिए। ये सारी बातें जितने भी कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। इन सारी बातों से सिर्फ राजनीतिक
राजनीतिक दल, सिर्फ नेता, सिर्फ ऐसी सरकारें जो आपके लिए कुछ नहीं करेंगी वही आगे बढ़ेंगी। भाजपा की जो प्रदेश में सरकार है और जो देश में सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, वो पूरी तरह से आज गरीबों के लिए नहीं काम कर रही है, अमीरों के लिए काम कर रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। ऐसे किसान के कानून लाई जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाए आप और कमाए बड़े बड़े उद्योगपति। वो कानून कब वापस लिए? जब घबराने लग गए कि चुनाव आ रहे हैं। समझ लीजिए आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। ये जो आवारा पशु की जो समस्या है ना, इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि कोई सरकार नहीं सुलझा सकती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आज है, उनके मुख्यमंत्री यही है पास में, अगली मीटिंग में आएंगे, उन्होंने ये समस्या सुलझा दी है। अब आप पूछेंगे कैसे? उन्होंने कहा जो आवारा पशु को घर में रख के देखभाल जो करेगा, उससे हम आवारा पशु की गोबर 2 रुपए किलो में खरीदेंगे। समझिए, गोबर खरीद के सरकार क्या करेगी? गोबर गैस बनाएगी, स्वयं सहायता समूह देगी, स्वयं सहायता समूह वर्मी कंपोस्टिंग करके अच्छी अच्छी खाद बनाएगी। सरकार ने कहा तुम्हारी समस्या है, लो हम सुलझाते हैं। तुम आवारा पशु को घर में रखो, उसका देखभाल करो, हमें गोबर बेचो, हम गोबर का इस्तेमाल भी तुम्हारी ही भलाई के लिए गोबर गैस बना के बनाएंगे। समस्या हल हुई। यहाँ की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। गौशालाएं बना दी। गौशाला धर्म की बात करते हैं ना, गौशालाओं में जाके देखिए कौन सा धर्म निभा रहे हैं। गाय मर रही है, मैंने वीडियो देखे हैं, उनको खाया जा रहा है, जंगली कुत्ते उनको खा रहे हैं, जीवित है, उनपे मिट्टी डाली जा रही है, जीवित गाय पे। कितने सारे वीडियो आए थे। ये है धर्म। धर्म की बात करते हैं ये लोग चुनाव के लिए, राजनीति के लिए। आप समझ लीजिए असली धर्म क्या होता है नेता का, कौन बताएगा? प्रजा की रक्षा, समाज सेवा। सही बात की आपने। असली धर्म होता है सेवा। किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, भगवत गीता में देखिए, मुसलमानों के ग्रंथ में देखिए, कुरान शरीफ में देखिए, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए, सब में यही लिखा है ये सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा कर रहे हैं। आपने एनटीपीसी की बात की, आपने एनटीपीसी की बात की। जिन्होंने आपकी सेवा की उन्होंने एनटीपीसी लगवाई, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, रायबरेली में लगवाया बनवाया। क्या किया इन्होंने? एनटीपीसी, बीएचईएल जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे रोजगार मिलता है उसको बेच रहे हैं। एनटीपीसी बेची जा रही है। रोजगार कहाँ से आएंगे? किसको बेच रहे हैं? उन्हीं को बेच रहे हैं जिनको सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे बेच चुके हैं अपने दोस्तों को, ऐसे उद्योगपतियों को जो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। और यहाँ तमाम किसान जो 27 रुपए तक कमा नहीं पा रहे हैं, उनका कौन देखेगा? उनकी सुनवाई कौन करेगा? तो ये राजनीति बदल दीजिए, बहुत हो गया है। जो आपको एक बोरा राशन देते हैं ना, जो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भेज देते हैं खाते में, जो समझते हैं कि चुनाव के समय राशन लगातार जाए, चुनाव के बाद राशन छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए, वोट मिल जाएगा। एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिया, वोट मिल जाएगा। समझ लीजिए इनकी नीयत को। ये निर्भर करना चाहते हैं आपको उस राशन के बोरे पे, ये निर्भर करना चाहते हैं आपको। वो थोड़े थोड़े जो 1000-2000 रुपए आपके खाते में डालते हैं उस पर, ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाहते। ये आपको अपने